जब आईफोन डिजाइन किए जाते हैं ना, तो यहाँ पर इनके सबसे ज्यादा प्रायोरिटी का जो टास्क होता है ना, वो होता है यूजर की प्राइवेसी। एंड ये बहुत सारी सेटिंग्स पहले से ही टर्न ऑन करके देते हैं, जिससे कि यूजर्स की प्राइवेसी बहुत टॉप नॉच पे रहे एंड वो कभी भी हार्म ना हो। प्लस यहाँ पर कुछ सेटिंग्स जो होती हैं वो यूजर्स के ऊपर छोड़ दी जाती हैं कि इनको यूजर अपनी मर्जी से हिसाब से चेंज कर सकते हैं। टर्न ऑन करना होगा टर्न ऑन कर लेंगे, हमने तो दे दिया, हमारा काम खत्म। लेकिन यहाँ से यूजर्स का काम शुरू होता है कि वो इन सेटिंग्स को समझें और उन सेटिंग्स को टर्न ऑन करें अपनी नीड के हिसाब से। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपका फोन कहीं चोरी हो जाता है, कुछ इस तरीके से लॉक होगा वो फोन, एंड वो चोर क्या करेगा, आपका फोन बिना देखिए लॉक है, ऊपर से खोलेगा इसको एंड एयरप्लेन मोड पे लगा देगा, तो आप अब इसको कॉल नहीं कर पाएंगे फोन को। तो ये इस तरीके की कुछ प्राइवेसी सेटिंग्स होती हैं जिनको आपको टर्न ऑन कर लेना चाहिए। प्लस कुछ यूजर एक्सपीरियंस बढ़ा देने वाली सेटिंग्स भी होती हैं, जिससे कि आपकी बैटरी लाइफ इंप्रूव हो सकती है और एप्लीकेशंस यहाँ पर दूसरी एप्लीकेशंस आपको ट्रैक भी नहीं कर पाएंगी, उस तरीके की सेटिंग्स होती हैं। तो यहाँ पर सारी सेटिंग्स की हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले सेटिंग की बात करते हैं। उसके लिए आपको सेटिंग्स में जाना है इस तरीके से, एंड यहाँ पर फेस आईडी एंड लॉक्स में जाना है यहाँ पर, एंड यहाँ पर अपना पासवर्ड डाल देना है। अब यहाँ पर ना आपको जब आपका फोन लॉक होगा ना, तो यहाँ पर आपका कोई भी इस तरीके से ये कंट्रोल सेंटर या नोटिफिकेशन सेंटर कोई भी यूज ना कर पाए, उसके लिए आपको ना इन सेटिंग्स को टर्न ऑफ कर देना है। यहाँ पर कंट्रोल सेंटर वाली को बंद कर दिया, यहाँ पर नोटिफिकेशन सेंटर को भी ऑन ना कर पाए, इसको भी बंद कर दिया। ये पहले से ऑन होती है बेसिकली सेटिंग्स। और अगर आप चाहते हैं कि कोई सिरी भी यूज ना करे तो सिरी भी बंद कर सकते हैं बेसिकली। अगर आप नहीं चाहते हैं तो इसको ऑन रखिए, बट ये दो सेटिंग्स तो यहाँ पर आप यहाँ पर ये जरूर से ऑफ कर दीजिए। प्लस अगर कोई एक्सेसरीज है, मतलब कि यहाँ पर कोई एक्सेसरीज लगा के आपका लॉक तोड़ने की कोशिश करे या ना करे, वो भी आप यहाँ पर बंद कर सकते हैं। तो दोस्तों मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशंस जो होती है ना, वो यहाँ पर आपको ट्रैक कर रही होती हैं लाइव लोकेशन आपकी, लेकिन आपको पता नहीं लगता। तो यहाँ पर आपको प्राइवेसी एंड सिक्योरिटीज में जाना है, लाइव लोकेशन सर्विसेज में जाना है, उसके बाद यहाँ पर सबसे नीचे आ जाना है, यहाँ पर कुछ इस तरीके से सिस्टम सर्विसेज पे जाना है, एंड यहाँ पर ये स्टेटस बार आइकन को ऑन कर देना है। इसको जैसे ही ऑन करेंगे ना, तो यहाँ पर एक तरीके से एक लाइव लोकेशन करके कुछ एक आइकन बनकर आने लग जाएगा जब भी कोई एप्लीकेशन आपकी लोकेशन मांगेगी। ये देखो इस तरीके का आइकन, तो ये आपको टर्न ऑन कर देना है ताकि आपको पता रहे कौन सी एप्लीकेशन कितनी यहाँ पर आपकी लोकेशन मांग रही है। प्राइवेसी एंड सिक्योरिटीज में जाना है। अब यहाँ पर आपको ना पता लग जाएगा कौन सी एप्लीकेशंस आपको ट्रैक कर रही हैं। ट्रैकिंग पे जाना है, एंड यहाँ पर अलाउ ऐप टू ट्रैक रिक्वेस्ट को बंद कर देना है। मतलब कि अब आपको कोई भी एप्स जो है यहाँ पर ट्रैक नहीं कर पाएंगी। आस्क ऐप टू, यहाँ पर सारी की सारी एप्लीकेशंस की यहाँ पर ट्रैकिंग बंद हो गई। इससे आपको एडवर्टाइजमेंट्स बहुत ज्यादा इररिलेवेंट्स देखने को मिलेंगी, प्लस एप्लीकेशन के पास डेटा भी बहुत कम जाएगा। बहुत सारे लोगों के लिए मेरे पास क्वेरीज आती हैं कि भाई हमारी ना लोकेशन नहीं मिल रही, आईफोन की लोकेशन नहीं मिल रही, आपके फोन की कैसे मिल रही थी। तो उसके लिए ना आपको फाइंड माय आईफोन के अंदर जाके ना प्रिसाइज लोकेशन को ऑन करना होता है। उसके लिए ना आपको सिंपली दोबारा से इसी सेटिंग्स के अंदर आना है, यहाँ पर प्राइवेसी एंड सिक्योरिटीज में, लोकेशन सर्विसेज में आना है यहाँ पर, एंड यहाँ पर फाइंड माय आईफोन पे चले जाना है। यहाँ पर प्रिसाइज लोकेशन इस तरीके से ऑफ होगी तो आपको उसको ऑन कर देना है, एंड वाइल यूजिंग ऐप को इसको सेलेक्ट कर देना है। यहाँ पर आप मान लीजिए इस तरीके से जाएंगे अपनी ईमेल आईडी के ऊपर, फाइंड माय आईफोन पे क्लिक करेंगे, एंड यहाँ पर फाइंड माय आईफोन पे जाएंगे, एंड यहाँ पर सेंड लास्ट लोकेशन को यहाँ पर इस तरीके से टर्न ऑन कर देना है। इससे क्या होगा कि जब भी आपका आईफोन स्विच ऑफ होगा ना, तब भी ये लोकेशन लास्ट लोकेशन भेजता रहेगा। ये देखिए क्रिटिकली लो, यहाँ पर बैटरी लो पे भी आपको लास्ट लोकेशंस भेजता रहेगा। अब ये तो हो गई कुछ सिक्योरिटी से रिलेटेड, लेकिन अगर आप आईफोन का सच में बहुत मजा उठाना चाहते हैं ना, तो यहाँ पर आप कुछ सेटिंग्स निकल कर आती हैं जो कि आपके बहुत काम आ सकती हैं, जिनको आपको टर्न ऑन कर लेना चाहिए। वो आती है हैप्टिक फीडबैक वाली। यहाँ पर जो हैप्टिक फीडबैक वाली किस तरीके की सेटिंग्स होती है, यहाँ पर ये देखिए कि जब आप टाइप करेंगे ना, तो एक हल्का सा फीडबैक आएगा जो कि बहुत अच्छा सा लगता है। कीबोर्ड फीडबैक में जाएंगे, एंड यहाँ पर हैप्टिक फीडबैक को ऑन कर देना है। एंड अगर आपके आईफोन के अंदर एक साउंड आती है टक 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 करके, इस तरीके की दिखाता हूं मैं, ये साउंड आती है, इस साउंड को बंद करना चाहते हैं तो यहाँ पर ये साउंड को बंद कर दीजिए, बस हैप्टिक ऑन कर दीजिए। इससे क्या होगा, आपका फीडबैक मिलेगा एक, एंड आपका आईफोन यूज करने का तरीका बहुत इंप्रूव हो जाएगा। मैंने बहुत सारे लोगों में देखा है क्योंकि बहुत सारे सफारी टैब्स ना खुले रहते हैं। अभी तो मेरे 4 टैब खुले हुए हैं, उनके मैंने देखा 100 200 टैब्स खुले रहते हैं। इससे क्या नुकसान होता है ना, उनकी बैटरी लाइफ आईफोन की जब भी वो सफारी यूज करते हैं ना, बहुत ज्यादा कम हो जाती है। तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली, जैसे कि आपको पता है कि मैं टैब्स क्लोज नहीं करता हूँ, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर 1 महीने बाद सारे टैब क्लोज हो जाए खुद ब खुद। तो यहाँ पर उस सेटिंग को ऑन करने के लिए ना आपको सेटिंग्स में जाना ऑब्वियसली, एंड यहाँ पर आपको सिंपली सफारी पे जाना है। सफारी पे जाने के बाद यहाँ पर आपको दिखेगा क्लोज टैब, तो यहाँ पर 1 मंथ में कर दीजिए, एंड यहाँ पर सारे के सारे टैब 1 महीने बाद अपने आप क्लोज हो जाएंगे। मैनुअली पे अगर आपने सेट कर रखा है तो आपको मैनुअली क्लोज करने पड़ेंगे कुछ इस तरीके से। इस पे आप इस तरीके से
क्लिक करके रखेंगे एंड यहाँ पर क्लोज ऑल 4 टैब पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर ये सारे के सारे टैब्स जो हैं वो क्लोज हो जाएंगे। ये मैनुअली वाला तरीका है। अब 1 महीने पे सेट कर देंगे तो 1 महीने बाद ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएंगे, ठीक है। अब इसी से रिलेटेड नेक्स्ट सेटिंग आती है कि आपको जितनी जितनी वेबसाइट्स होती है ना, एग्जांपल के तौर पे आप नाइकी की वेबसाइट पे गए, आपने जूते देखे एंड फिर आप अमेजोन की वेबसाइट पे गए, बट अमेजोन वाली वेबसाइट को पता लग जाएगा कि आप नाइकी के जूते ढूंढ रहे हैं। कैसे? अगर आपने ये सेटिंग ऑफ होगी ना आपकी, तब आप इस सेटिंग को ऑन कर लीजिए कुछ इस तरीके से। ये क्या करेगी? प्रिवेंट क्रॉस साइट ट्रैकिंग। मतलब ये क्या करती है कि एक साइट को दूसरी साइट से ट्रैक करने से बचाती है ये वाली चीज़। तो ये आप ऑन कर दीजिए तो आपको कोई दूसरी साइट ट्रैक नहीं कर पाएगी। तो ये भी बहुत अच्छी सेटिंग निकल कर आती है इन टर्म्स ऑफ प्राइवेसी कि एप्पल आपको खुद ट्रैक करता है, आपको नहीं पता होगा क्योंकि आपने बहुत सारी सेटिंग्स बंद कर दी, ये कर दी, लेकिन ये सेटिंग्स बाय डिफ़ॉल्ट ऑन रहती है। आपको एडवर्टाइजमेंट्स दिखाई जाती हैं एप्पल की तरफ से। तो यहाँ पर इस सेटिंग को टर्न ऑफ करने के लिए ना आपको सेटिंग्स में जाना है कुछ इस तरीके से एंड यहाँ पर प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में जाना है एंड यहाँ पर ना सबसे नीचे आ जाना है। यहाँ पर आप देखो कि एप्पल एडवर्टाइजमेंट ये आपकी ना कुछ इस तरीके से ऑन होगी, पर्सनलाइज एड्स, आपको इसको ऑफ कर देना है। अब एप्पल भी आपको ट्रैक नहीं कर पाएगा। जी हाँ दोस्तों, एप्पल भी एडवर्टाइजिंग के लिए आपको ट्रैक करता है भाई। मतलब कि जहाँ उनको कुछ दिखा ना डेटा, वहीं पर ही अपनी दुकान खोलनी शुरू कर दी उन्होंने। हर कोई यहाँ पर आजकल पैसे कमाने में बैठा हुआ है।